देखो आज हमें सीखना है पेज लेआउट। पेज लेआउट में फर्स्ट थिंग्स, जो आपका डेटा शीट है, जो आपका शीट है एक्सेल का, ये पहले आप ओपन कर लेना। ठीक है। ओपन करने के बाद आप उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे। शीट पे शीट आपका ओपन है, कोई सेलेक्ट करने की नीड नहीं होती है। पेज लेआउट ऑफ टैब पे जाइए। पेज लेआउट टैब को ओपन करने के बाद पहला ऑप्शन होता है थीम। तो यहाँ थीम का कोई मतलब नहीं होता। थीम अप्लाई करोगे तो अधिक से अधिक क्या होगा, फर्स्ट जो हेडर है, फर्स्ट रो का जो हेडर बना रखा है उसका कलर जो चेंज होगा। इफेक्ट्स का मतलब होता है कलर चेंज करना। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा। दिख रहा है ना, हल्का सा मॉडिफाई होगा। ठीक है, आते हैं उसके बाद मार्जिन पर। तो बाय डिफॉल्ट, जैसे आप MS वर्ड पढ़े हो, पावर पॉइंट पढ़े हो, बाय डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है। हम उसको नैरो नैरो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स क्या होता है, इसमें नहीं रहता क्या एक और साइड का ऐसा? सब रहता है, अभी देखते जाओ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एक्सेल में, पेज का सेटअप। जरूरी ये नहीं है कि हमने डेटा बना लिया, जरूरी ये भी है कि इस डेटा का प्रॉपर प्रिंट आउट भी आप निकाल के दे रहे हो। अभी जब इसको हम कंट्रोल P करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ओवरऑल कितने पेज हैं। लास्ट में नीचे लिखा है ना 60। अब देखो डेटा किस फॉर्म में दिख रहा है, आधा डाटा इस पेज पे है, अलग अलग पेज पे आ रहा है। आ रहा है ना। अब आप हेडिंग तो है नहीं हर पेज पे कि आप बता सको कहाँ पे कौन सा डाटा है। अब इसमें क्या हो रहा है, आधा आधा डाटा कट कट के आ रहा है, अलग अलग पेज पे आ रहा है। तो ऐसे में प्रिंट आउट नहीं करना होता है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, पेज का ओरिएंटेशन, लैंडस्केप। एक्सेल का सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर कॉलम कम है, कम कॉलम का डाटा है, तब तो प्रोट्रेट प्रिंट करो। अदरवाइज पहला सीधे आप जाओ ओरिएंटेशन और उसको करो लैंडस्केप। साइज साइज यहाँ पे जाकर डायरेक्ट सेलेक्ट कर दो A4। अगर A4 करते हो तो जरूरी नहीं है कि एक्सेल का डाटा A4 पे ही प्रिंट हो। बड़े बड़े ऑफिसेस में या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डेटा A3 पे भी प्रिंट होता है। A3 लाइक अ चार्ट पेपर। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ से मार्जिन जाओ। मार्जिन में पहला ऑप्शन आप लोग करोगे कस्टम मार्जिन। ऐसे ओपन होगा यहाँ पे, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे मार्जिन हम अपने अकॉर्डिंग 0.25 टॉप पर, 0.25 बॉटम पर, लेफ्ट में भी 0.25 और राइट साइड में भी 0.25 सेट कर देते हैं। एंड देन ओके। यहाँ पे कहीं पता नहीं चल रहा है आपको, पता कहाँ चल रहा है, ये देखो यहाँ सेल्स प्राइस वाले में हल्का हल्का डॉटेड लाइन आया है। मतलब एक पेज पे सेगमेंट 1 सेगमेंट से लेके सेल्स प्राइस तक का डाटा आ रहा है। अब जब कंट्रोल P करोगे तो देखो वही डेटा दिखेगा। सेगमेंट से सेल्स प्राइस तक का डाटा फर्स्ट पेज पे आ रहा है बस। बाकी का डाटा, आप जो 60 पेज था, आप कितने पेज हो गया, 36, यानी 36 पेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें ये चाहिए, ये तो अलग अलग सीट पे आ रहा है, आ रहा है ना। लेकिन हमें ये चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हैं वो फर्स्ट पेज पे ही हो। रो हमारा मल्टीपल पेज हो सकता है, लेकिन कॉलम जितने भी हो सिंगल पेज पे हो। उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन होता है, नो स्केलिंग दिया है। नो स्केलिंग में जाइएगा, कस्टम स्केलिंग ऑप्शन, एंड देन वहां पे फिट वन पेज एंड टॉल में कर दिया मैंने, मान लो 6 पेज। 1 पेज का मतलब यहाँ पे आएगा कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सिंगल पेज पे होंगे, और उसका जो डाटा है, रो वाइज जो डेटा है, वो 6 पेज तक में कवर करेगा। और जैसे ही ओके करोगे,
ये क्या किया, पूरे डेटा को छोटा कर दिया, यहाँ पे कर दिया ना। अब देखो ये 6 पेज में ही मैनेज किया है। तो इस केस में हमें ये दिख रहा है कि हमारा डाटा दिखेगा ही नहीं। अब उसको फिर से कस्टम में जाओ, यही हमें सीखना होता है, यही पेज सेटिंग सबसे ज्यादा पूछेगा। चलो 6 की जगह मैंने 8 पेज कर दिया, तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा बराबर पेज भी होता है। ठीक है, 8 की जगह आप 10 करो। ऐसे चेक करना पड़ता है, पेज को सेट करने के लिए ये तरीका यूज करते हैं हम लोग। 20 पे, 20 पे नहीं जाएगा, 15, 10 बहुत है, हो गया 10 का। इसको झूम भी होता है ना। नहीं, कोई जूमिंग नहीं आएगा। ये देखिए। ठीक है, ये आपका 10 पेज पे सेटअप हो गया। लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या बन रहा है कि डेटा क्लियर नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, उसके लिए अब क्या करते हैं, तो उसके लिए यहाँ से बैक आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल सेल्स को सेलेक्ट करो, रो वाइज ना कि कॉलम वाइज, रो वाइज पूरे सेल को आप सेलेक्ट करना। उसके बाद रो को थोड़ा, रो की हाइट को इंक्रीज करो। उसके बाद होम टैब में जाओ, डेटा को सेंटर करो एंड मिड टैग में करो। ठीक है, एंड इतने सेल को फिर से सेलेक्ट करो आप, पूरे सेल को, यहाँ तक के सेल को प्रॉपर सेलेक्ट करना आप। टोटल 700 जो डेटा है आपका, टोटल डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर क्रिएट करोगे आप सही से, ताकि प्रॉपर डेटा दिखे। एंड देन आफ्टर विदाउट हेडर, विदाउट हेडर, हेडर अगेन डेटा को सेलेक्ट करना आप, ओवरऑल डेटा को विदाउट हेडर टोटल डेटा को सेलेक्ट करना आप। जब सेलेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ से बोल्ड कर लेना, ताकि डेटा हमारा थोड़ा क्लियर दिखे। अब इस केस में कंट्रोल पी अगेन प्रेस करोगे, तो कुछ हद तक दिख रहा है कि अभी क्या हो गया, फिर से हमने कॉलम का बढ़ा दिया, तो इसलिए दिक्कत हो रहा कि सारा डाटा फिर से मिक्स हो गया। अब 10 की जगह इसको हम करते हैं 20 पेज तक। तो अब क्या होगा, वो कॉलम कुछ हद तक आपका 20 की जगह ये ऑटोमेटिक 15 पेज में मैनेज करके आपको देगा। ठीक है, यानी 15 पेज में आपका पूरा डेटा प्रेजेंट है। समझा? ठीक है, यानी अब इसमें और क्या मिस हो रहा है, लेकिन हमने मर्ज कर दिया, फर्स्ट कॉलम सब पे आ रहा है, सारा कॉलम एक पेज पे आ रहा है, लेकिन हर कॉलम का जो ऊपर का हेडर है हर पेज पे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना। अब इसको बैक करो, पेज लेआउट में अगेन जाओ, आपको क्या क्या बता दिया, मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज क्लियर हो गया। एंड देन यहाँ पे आना, बाकी के 3 ऑप्शन, प्रिंट एरिया, पेज ब्रेक एंड बैकग्राउंड में अभी अलग से बताता हूँ आपको। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। हमने यहाँ पे सेट कर दिया है विड्थ को 1 पेज एंड हाइट को कर दिया है 15 पेजेस। ठीक है, क्लियर। एंड देन उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे कि पेज का टाइटल, प्रिंट टाइटल्स में जाना, यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेकंड ऑप्शन, रोज टू रिपीट एज टॉप, कौन सा रो बार बार पेज पे रिपीट होना चाहिए, तो वहां पे क्लिक करके फर्स्ट वाले रो को सेलेक्ट कर दीजिएगा आप लोग, एंड देन ओके बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, एंड देन आफ्टर जब इसकी प्रिंट आउट देखोगे आप, ठीक है, तो हर पेज पर यहाँ आप देखो हेडिंग आपको दिखता जाएगा, हेडिंग अब हर पेज पे शो ऑफ करूंगा। क्लियर, जितने भी नंबर आप पेज होंगे वो हर पेज पे वो पूरा हेडिंग आपको शो करता रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा
कि अगर आप 15 पेज पे है तो एक एक साथ तो देखोगे नहीं, अलग अलग पेज पे भी देख रहे हो, तो आपको डेटा को समझने में या सामने वाले को समझाने में भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया ना? देन आफ्टर आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ तक, अभी फर्स्ट पेज पे हम गए। फर्स्ट पेज पे मान लो ये डेटा है कनाडा का, 423, 423। छह सौ तेईस ही रहा होगा। ठीक है। मान लो हम यहाँ पे इस समय कॉलम नंबर 30, रो नंबर 37 पे हैं। रो नंबर 37 से के बाद के साथ जो डेटा है वो हमको नए पेज से पे चाहिए। यानी इतना डाटा, रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 36 तक का डाटा हमको फर्स्ट पेज पे चाहिए, बाकी के डेटा नेक्स्ट पेज पे चाहिए। तो उसके लिए होता है यहाँ पे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, इंसर्ट पेज ब्रेक, तो जो रो नंबर ऑफ रो सेलेक्ट है वहीं से पेज क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब जब प्रिंट करोगे तो देखोगे, 1 मिनट, पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक, एंड देन यहाँ पे कंट्रोल पी जब करोगे, जस्ट इंसर्ट पेज ब्रेक, इस पे ये वर्क नहीं कर रहा है, मैं आपको अलग से बताता हूँ। उसको मैं अलग से बताता हूँ, इस पे नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? जो भी लेआउट लगाते हैं वो स्क्रीन पे नहीं दिखता, जब हम प्रिंट आउट कर निकालने जाते तभी वो हाँ दिखता तभी है। दिखेगा, क्योंकि ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका फाइल साइज छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए वो नहीं दिखता है। ठीक है। वो देखने का भी ऑप्शन होता है, कैसे हम देखेंगे तो वो हम आपको अभी आगे बताएंगे, व्यू टैब में है। ठीक है। अब मान लो कोई और डेटा है हमारे पास। पहले यहाँ तक का करते हैं, फिर आपको एक नए सीट के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। जो डेटा बहुत बड़े फॉर्म में है इसलिए उस पर एक्सेस नहीं कर रहा है, तो हम आपको कुछ ही दूसरे डेटा पे बताते हैं। अब यहाँ पे मान लो ये एक सीट है, सैलरी सीट है। ठीक है। इस पे हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जैसे इसका अगर हम प्रिंट आउट देखें तो इसकी पेज सेटिंग हमने कर रखी है, तो ऑटोमेटिक ये पूरा डाटा आपको दिख रहा है। अभी थोड़ा सा कट रहा है, तो उसको हम इधर से ही सेट कर देते हैं। एक पेज पे है ना, इस पे यूज करते हैं पेज ब्रेक। मान लो 10 से हमको पेज ब्रेक ऐड करना है। इंसर्ट पेज ब्रेक, फाइल सेव कर दो थोड़े बस। चलो इसमें आगे देखो।
इसमें अगर हमें बैकग्राउंड ऐड करना है तो हम इसमें से बैकग्राउंड, जो भी कलर बैकग्राउंड में ऐड करना है, या जो भी पिक्चर हमें बैकग्राउंड में ऐड करना है, वो पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। वो पिक्चर्स ऐसे बैकग्राउंड में ऐड हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बैकग्राउंड में ऐड हो गया तो प्रिंट आउट में भी आएगा, वो प्रिंट आउट में कहीं नहीं दिखेगा। बैकग्राउंड का क्या नहीं आता। हाँ, नहीं। और बैकग्राउंड को हटाना होगा तो डायरेक्ट यहाँ डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, बैकग्राउंड हट जाएगा। उसी उसी टूल पे आएगा। हाँ, उसी टूल्स पर। जब अब बैकग्राउंड ऐड नहीं रहेगा तो नॉर्मल बैकग्राउंड लिखेगा। सर वो फाइल होम उसके उसे क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। ये, हाँ, हाँ, ये टैब होते हैं। नीचे वाले टूल्स। हाँ। और जैसे मैंने बताया इसमें, जो मैंने अभी आपको बताया इसमें, कि ये जो डेटा हमने बनाया, इसमें अगर हम चाहते हैं कि सपोज हमने इसमें जो ग्रिड लाइंस लगाया है, यानी बॉर्डर्स लगाया, अगर हम बॉर्डर हटा देते हैं तो भी आप देखते हो कि प्रिंट आउट में बॉर्डर आते हैं, आते हैं ना। अगर बॉर्डर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे, जब पेज लेआउट में जाओगे आप, तो यहाँ पे हमने ग्रिड लाइंस शो किया है। अगर हम ग्रिड लाइंस यहाँ से व्यू से हटा दें, दिख रहा है, तो ये ग्रिड लाइंस आपको वहां नहीं दिखेंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो ग्रिड लाइंस यहाँ दिखें, जैसे आप दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं दिख रहे हैं, अगर यहाँ पे चाहते हो आप दिखें, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट में भी आए, तो यहाँ पे प्रिंट ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर दो, तो इससे क्या होगा, यहाँ प्रिंट आउट में भी वो ग्रिड लाइंस दिखने लगेंगे आपको। आपको अलग से बॉर्डर लगाने की नीड नहीं होगी। सेकेंड थिंग्स होता है इसमें, जैसे ये हेडिंग दिखता है, ऊपर हेडिंग लिख के आता है ना, ABCD 1 2, और कॉलम का नाम लिख के आता है, इधर रो का नाम लिख के आता है। अगर आप इसको चाहते हो कि ना दिखे, तो यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि प्रिंट आउट में कहीं ABCD नहीं लिख के आता है, रो का नंबर नहीं लिख के आता है, लेकिन अगर चाहते हो कि प्रिंट आउट में भी वो लिख के आए, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे बस क्लिक कर दो, तो इससे क्या होगा कि वो प्रिंट आउट में भी ग्रिड लाइन आपका कॉलम का नाम और रो का नाम लिख कर आएगा पूरा। क्लियर? ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक आप लोगों को करना है।